नमस्कार साथियों, बात करेंगे आज हम लोग एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जिसको हम बहुत ही शॉर्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करने जा रहे हैं। बात करेंगे जितने भी विटामिन्स हैं उनके रासायनिक नामों को, और अगर उनकी कमी हो जाती है तो उनसे होने वाले रोगों को। जैसा आप जानते हो कि इनसे रिलेटेड आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। इस छोटे से वीडियो में आपको ये 2 से 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आइए सबसे पहले चलते हैं कि जो विटामिन्स होते हैं ये होते क्या हैं। देखिए, जो विटामिन्स हैं ये क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि कार्बनिक कंपाउंड है। अब इनकी जो होती है बहुत सूक्ष्म मात्रा हमारे शरीर में बड़ा प्रभाव डालती है। हमको इनकी नित्य प्रतिदिन यानी डेली यूज की आवश्यकता होती है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि विटामिन्स के प्रकार कितने हैं। तो याद रखें, विटामिन्स के 2 प्रकार होते हैं, एक तो वसा में घुलनशील और दूसरे होते हैं जल में घुलनशील। यानी घुलनशीलता के आधार पर इनको डिवाइड किया गया 2 पार्ट में। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए, डी, ई, के। इसको एक ट्रिक से भी याद रख लो, के, ई, डी, ए। पढ़ने में लगता है जैसे कीड़ा लिखा, कीड़ा, बस अब कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना, कीड़ा। और बाकी जो बच गए हैं उसमें बी, सी, बी, सी, कीड़ा, बी, सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन है? जो बी और सी। लेकिन बी कॉम्प्लेक्स में कई विटामिन आते हैं, उनको भी समझेंगे। तो विटामिन ए, डी, ई के सारे क्या है? वसा में। और जल में घुलनशील विटामिन कौन है? जैसा बोला बी, सी। और बी कॉम्प्लेक्स का मतलब उसमें जो बी के कई टाइप हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B12, बायोटिन, या इसको बोलते हैं B7, और फॉलिक एसिड इसको बोलते हैं B9। तो आपके B9 तक हो गए यहां, और विटामिन सी, बस इतने ही याद रखने। आइए आगे चलते हैं। यहां पर विटामिन ए रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और स्रोत क्या है? गाजर, दूध, अंडा, हरी सब्जी। अगर कमी हो गई तो याद रखिएगा सबसे प्रमुख रोग जो आता है वो है रतौंधी, यानी कि कम रोशनी में दिखाई न देना। दूसरा विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है वो क्या करता है? हमारे शरीर में कैल्शियम का जो अवशोषण है आंतों में उसको बढ़ा देता है। अगर इसकी कमी होगी तो कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा। अब कैल्शियम, फास्फोरस नहीं जाएगा बॉडी के अंदर तो जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाएंगी। इनकी पूर्ति कर सकते हो घी से, अंडे से, मछली से, तेल से, मछली का जो तेल होता है। अगर कमी हो गई तो रिकेट्स छोटे बच्चों में, और ऑस्टियोमलेशिया जो बड़े लोग होते हैं उनमें। यानी कि विटामिन डी की कमी से छोटे बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। विटामिन ई। विटामिन ई जो अंकुरित अनाज होते हैं इनमें बहुत बढ़िया पाया जाता है, और इसकी कमी से जो है क्या होता है? स्त्रियों में बांझपन यानी बच्चे का न ठहरना, या पुरुषों में नपुंसकता। ये जो 2 प्रॉब्लम आती है ये इसकी कमी से आती है। इसका जो रासायनिक नाम है ये है टोकोफेरॉल। याद रखिएगा, इसको पूर्ति कर सकते हो गेहूं, चना, मटर, हरी सब्जी से। और अगर रोग हो गया या कमी हो जाने पर जो समस्या आती है वो बांझपन की। अगला है हमारा विटामिन के। विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी कमी से क्या होता है? शरीर में रक्त का थक्का बढ़िया नहीं जमता है। अब देखो, इसको जो हम लोग जो रासायनिक नाम से बुलाते हैं वो है नेप्थाक्यूनोन। एक नाम और याद रखिएगा, वो क्या है? फिल्लोक्यूनोन। अगर इसके स्रोत की बात करें तो टमाटर है, पनीर है, हरी मिर्च है, और इसके कमी होने से रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगला विटामिन है B1, यानी कि विटामिन B1 को हम लोग बोलते हैं रासायनिक रूप से थायमीन। ये सबसे पहला खोजा जाने वाला विटामिन है, और इसकी पूर्ति होती है चावल, दूध और सोयाबीन से, याद रखिएगा। लेकिन कमी हो जाए तो याद रखिएगा जो रोग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेरी बेरी रोग। बेरी बेरी रोग, जी हाँ, इसमें हृदय की जो मांसपेशियां हैं, पाचन तंत्र है, और जो मस्तिष्क है, ये तीनों ही तंत्र हमारे पूरे तरीके से प्रभावित हो जाते हैं। अगला विटामिन है हमारा B2। B2 याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो है वो मिलेगा दूध, मटर, ईस्ट और मांस से। और अगर कमी हो जाए तो रोग हो जाता है कीलोसिस, यानी कि ओंठों के कोनों से ब्लीडिंग आना, यानी कि खून निकलना, ठीक है ना। और अगला विटामिन हमारा B3, यानी कि नियासिन। इसको बोलते हैं नियासिन। पीपी और निकोटिनिक अम्ल। पीपी का मतलब क्या है? पीपी का मतलब पेलाग्रा प्रिवेंटिव। क्यों? क्योंकि इसकी कमी से जो रोग होता है वो है पेलाग्रा रोग, और ये बड़ी विचित्र बीमारी है जिसमें नर्वस सिस्टम और जो इंटुगमेंट्री यानी कि हमारी जो त्वचा है वो बुरी तरह से प्रभावित होती है। पत्तेदार सब्जियां स्रोत हैं अंकुरित गेहूं, आलू, अनाज, टमाटर,
बादाम, इन सभी से इसकी पूर्ति की जा सकती है। अगले हमारे जो विटामिन है वो भी देख लो, विटामिन बी5 यानी पेंटा यानी 5 पेंटोथेनिक एसिड। स्रोत है इसके बादाम, टमाटर, हरी मिर्च। और अगर कमी हो गई तो चर्म रोग होंगे, यानी चर्म मतलब त्वचा पे दाने निकलना, खुजली होना और बालों में सफेदी जो आने लगती है, सफेद बाल, वो इसकी कमी से होते हैं। अगला विटामिन है हमारा विटामिन बी6, जिसको रासायनिक दृष्टि से बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। और अगर इनके स्रोत की बात करें तो मांस है, या जो लीवर होता है, कलेजी जिसको बोलते हैं, हरी सब्जियां। और अगर इसकी कमी होती है तो याद रखिएगा, एक प्रकार से ये रक्त के बड़े ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि रक्त की कमी हो जाएगी, जिसे हम लोग बोलते हैं अरक्तता, याद रखिएगा। अगला है विटामिन बी7, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोटिन। बायोटिन की कमी से क्या होता है, बाल झड़ने लगते हैं, थकान महसूस करेंगे, और जो पैर होते हैं उनमें ऐंठन महसूस होगी, दर्द महसूस होता है। स्रोत की बात करें तो दूध, ईस्ट, अनाज, फल, ये सारे स्रोत हैं। मांसपेशियों में दर्द, बालों का झड़ना, ये इसकी कमी से रोग हो जाते हैं। अगला है विटामिन बी9 यानी फॉलिक एसिड यानी फॉलिक अम्ल। ये आरबीसी के बनने का इंपॉर्टेंट घटक होता है। स्रोत है संतरा, अंडा, सेम। और कमी होने पर वही है रक्त अल्पता। आरबीसी की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन भी अपने आप कम हो जाएगा। विटामिन बी12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। नाम है साइनोकोबालामिन और इसमें कोबाल्ट धातु प्रेजेंट है। ये देखिए कोबाल्ट धातु पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, विटामिन बी12 में। ठीक है, स्रोत मांस, कलेजी, दूध। और अगर कमी हो गई तो परनीसियस एनीमिया, इसमें क्या होता है, इसके इंजेक्शन देने पड़ जाते हैं, इतनी ज्यादा वीकनेस और ब्लड कम हो जाता है। विटामिन सी, ये तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। जितने खट्टे फल, स्पेशली जो नींबू परिवार के हैं, नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, चीकू, ये सारे इसके बढ़िया स्रोत हैं। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो मसूड़ों में स्वेलिंग और वहां से ब्लड निकलने लगता है, इसको बोलते हैं स्कर्वी डिजीज। साथियों, एक भी क्वेश्चन आपका इस छोटे से वीडियो से नहीं बचेगा। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।